नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। कश्मीर से आतंकियों की एक और कायराना हरकत सामने आई है। साउथ कश्मीर के शोपिया में सुबह इंडियन आर्मी के एक लेफ्टिनेंट की बॉडी मिली। शव की शिनाख्त लेफ्टिनेंट उमर फयाज के रूप में हुई। वो उमर फयाज जो कश्मीर में शांति के सपने के साथ जीता था। उमर के शव पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। उमर मंगलवार रात एक मैरिज फंक्शन में गए थे, जहां से आतंकियों ने उन्हें किडनैप कर लिया और निहायत ही बेरहमी से हत्या कर दी। सुलगते कश्मीर को अमन के चश्मे से बुझाने की कस्में खाई थी। सेना में भर्ती होकर पूरी घाटी के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन गया था। नाते रिश्तेदारों, गांव वालों से लेकर पूरी बटालियन को अपने साथी पर नाज था। लेकिन लेफ्टिनेंट उमर फयाज के लिए पिछली रात जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। लेफ्टिनेंट उमर फयाज दहशतगर्दों की कायराना हरकत का शिकार हो गए। हिंदुस्तान का एक सच्चा सिपाही वतन के लिए कुर्बान हो गया। दिस वॉज अ वेरी डास्टर्ली एंड एक्ट ऑफ कॉवर्डिस, जिसमें कुछ अननोन टेररिस्ट ने जो इस इलाके में रहते हैं, इन्होंने कल रात को लेफ्टिनेंट उमर फयाज को किडनैप किया है और बाद में उनको मार दिया गया है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में बुधवार की सुबह इंडियन आर्मी के एक लेफ्टिनेंट की लाश मिली तो पूरे सेना में सनसनी फैल गई, क्योंकि शहीद हुआ शख्स इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट उमर फयाज था, जो मंगलवार रात एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। खबर है कि आतंकियों को इसकी खबर थी और आतंकियों ने पीछे से वार कर लेफ्टिनेंट उमर फयाज को किडनैप कर लिया। सुबह शहीद फयाज की लाश शोपिया जिले के हरमन चौक पर पाई गई। शहीद फयाज के शरीर पर गोलियों के निशान पाए गए। किसी के साथ ना झगड़ा है इसकी, ना कोई है। बड़ा शरीफ लड़का है। घर में कितने ये 5-10 लोग है। इसकी शादी हुई थी नहीं? अभी नहीं, 21 साल का लड़का है। उमर फयाज की शहादत ने यह साबित कर दिया कि दहशतगर्दों का ना तो कोई ईमान होता है और ना ही कोई मजहब। कश्मीर के लिए लड़ने की बात करने वाले आतंकियों ने घाटी के ही नौजवान उमर फयाज का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेफ्टिनेंट उमर फयाज कुलगांव के रहने वाले थे। 6 महीने पहले ही आर्मी ज्वाइन की थी। जम्मू के अखनूर में उमर फयाज तैनात थे। लेफ्टिनेंट उमर एनडीए के कैडेट रह चुके हैं। एनडीए में हॉकी टीम के कप्तान भी थे। उमर फयाज छुट्टी पर अपने घर आए थे, जहां वो मामा की बेटी की शादी में शिरकत करने गए थे। वहीं से 5 से 6 आतंकियों ने फयाज को अगवा किया। में नंबर 1 जेएनयू का ये विद्यार्थी अपने स्कूल और पूरे इलाके में खेल कूद में भी तेज तर्रार माना जाता था। 22 साल का ये उमर फयाज अपनी काबिलियत के दम पर अपने लिए कोई भी आसान करियर चुन सकता था, लेकिन ये देश के लिए इसके दिल में जज्बा था, जिसके चलते इसने सेना को ही अपना लक्ष्य बना लिया था। नेशनल डिफेंस एकेडमी में उमर फयाज अपनी हिम्मत और जज्बे के लिए जाने जाते थे, जिसकी तस्दीक खुद रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी की है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज एक खिलाड़ी भी थे। उनके बलिदान ने घाटी से आतंकवाद को खत्म करने के लिए देश के कमिटमेंट को जाहिर किया। पुलिस और सेना आतंकियों की तलाश में जुट गई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अफसर की मौत किन हालातों में हुई, वो भी तब जब फयाज खुद ही कश्मीर के रहने वाले थे। लेकिन फयाज की शहादत से ये साफ हो गया है कि आतंकी लेफ्टिनेंट फयाज की मौत के बहाने दहशत को घाटी में जिंदा रखना चाहते हैं, जो अमन पसंदों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दक्षिणी कश्मीर के इन इलाकों में पिछले कुछ समय से हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। नेताओं और पुलिस पर हमलों के बाद अब मिलिटेंटों ने सेना में काम करने वाले स्थानीय लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मिलिटेंटों ने पूरी रणनीति के तहत लेफ्टिनेंट उमर फयाज की इस बेरहमी से हत्या की, ताकि लोग खौफजदा हो और सेना के साथ जुड़ने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज 24।